जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने दोनों फर्जंद जनाब ओन और मोहम्मद को अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे कुर्बान कर दिया है। रवायत के मुताबिक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम उनके शहजादों को जंग की इजाजत नहीं दे रहे थे, तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खुद अपने फर्जंद को लेते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई और ये अर्ज करने लगी कि ए मेरे भाई, अगर औरतों के लिए जिहाद करना वाजिब होता या उनके लिए ये मुमकिन होता कि वो मैदान जंग में जा सके और जंग कर सके, तो खुदा की कसम मैं 70,000 मरतबा अपनी जान आपके ऊपर कुर्बान कर देती और हर बार जिंदगी मिलने पर मेरा यही अमल होता, लेकिन अब मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है, लिहाजा खुदा के लिए मेरी इस कुर्बानी को कबूल करें। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनके दोनों फर्जंद जनाब ओन और मोहम्मद को जंग करने की इजाजत दी और उन दोनों शहजादों ने एक अजीम शान जंग लड़ी और बहुत से लाइनों को फिन्नार किया है। रवायत बताती है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सब्र की एक ऐसी मिसाल रकम की है कि जिसकी नज़ीर हमें कायनात में नहीं मिलती। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने जब अपने दोनों फर्जंद के लाशों को देखा है तो आपने एक आंसू भी नहीं बहाया, क्योंकि आपने वो आंसू ज़खीरा कर रखे थे हज़रत शहजादे अली अकबर की कुर्बानी के लिए। और जिस तरह बेताब हमें आप नज़र आती हैं रवायात पे शहजादे अली अकबर की कुर्बानी पर, वैसा गिरिया वैसी अजीब जो हालत थी, जो गिरिए की एक हालत थी, वो हमें आपके अपने फर्जंद की कुर्बानी पर भी नजर नहीं आती। इसकी वजह यही थी कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और करबला में मौजूद हर खातून के लिए सबसे बढ़कर अगर कोई चीज थी तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अज़ीज़ान मोहतरम, इसके अलावा एक और नाम हमें मिलता है तारीख़ करबला में, जो कि जनाब मुस्लिम बिन अकील के फर्जंद का है, कि जिनका नाम भी तारीख हमें अब्दुल्ला ही बताती है। उनकी वालिदा का नाम जनाब रुकैया था और उनकी वालिदा के आंखों के सामने ही उनको भी शहीद कर दिया गया। रावी ये बयान करता है, ये किताब मक्तल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में मौजूद है, कि मैं वो मंजर नहीं भुला सकता कि जब बाद अज़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के जब लाइनों ने खैमों पर हमला कर दिया और खैमों को आग लगा दी गई, उस वक्त हर तरफ चीखों पुकार का आलम था और घोड़े दौड़ रहे थे और एक अजीब सा कयामत का मंजर था कि एक बच्चा बाहर निकला खैमे से और वो चीख कर कह रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और कैसे हो सकता है। उस बच्चे की वालिदा उसके पास ही खड़ी हुई थी कि एक लाइन ने आगे बढ़कर उस बच्चे का सर कलम कर दिया और उसकी वालिदा ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा। ये तो तमाम तर अफराद हैं, इनका शुमार हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की औलाद में होता है और यही वजह है कि तारीख़ करबला इनको शहदाए आले अबी तालिब के नाम से याद करती है। इसके अलावा 2 से 3 असहाब भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमें तारीख में ऐसे मिलते हैं कि जिनकी वालिदा ने अपनी औलाद की शहादत अपनी आंखों से देखी है और इसके बावजूद खुदा की रजा पर, खुदा के अम्र पर वो राजी रही हैं। सबसे मशहूर और मारूफ वाक़या जनाब अब्दुल्ला बिन उमैर कालबी का है कि जिनकी वालिदा ने ही उनको ये हुक्म दिया था कि अपनी जान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे कुर्बान कर दो। रवायत के मुताबिक जनाब अब्दुल्ला जब अपनी वालिदा के पास आए और उनसे पूछने लगे कि वालिदा, आखिर आप किस तरह से मुझसे खुश होंगी, आखिर मैं आपकी खुशी कैसे हासिल कर सकता हूँ, तो उन्होंने फरमाया था कि अगर तुम अपनी जान नवासाए रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे कुर्बान कर दोगे तो मैं तुमसे खुश हो जाऊंगी। यानी शहादत के अलावा तुम्हारे पास दूसरा कोई मकसद, दूसरा कोई काम नहीं है। जनाब अब्दुल्ला ने अपनी वालिदा की इस बात को अमलन करके दिखाया। मैदान जंग में गए हैं, रिज़्क़ पड़ा है और एक अजीम शान जंग की है और उनकी शहादत के बाद लाइनों ने उनके सर को कलम करके उनकी वालिदा की जानिब फेंक दिया, जो कि दरे खैमा पे खड़ी मंजर देख रही थी। उनकी वालिदा आगे बढ़ी, उनके अपने बेटे के जो सर मुबारक था उसको लिया, सीने से लगाया, प्यार किया और कहने लगी कि ऐ मेरे बेटे, तुमने अपना हक अदा कर दिया, अब मैं तुमसे राजी हूँ। ये कहकर वो सर लाइनों की तरफ वापस फेंक दिया और फरमाने लगी कि एक बार जो चीज हम राह खुदा में दे देते हैं फिर हम उसको वापस नहीं लिया करते। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी तरह के एक और करबला के हमें शहीद मिलते हैं जो कि कमसिन है, जिनकी उम्र 10 या 12 साल बताई जाती है। तारीख में उनका नाम हमें मालूम ना हो सका और करबला के गुमनाम शहीद के नाम से वो मशहूर और मारूफ हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब वो करबला में मैदान में जंग करने के लिए गए हैं तो उन्होंने अपना तारुफ अपने नाम से, अपने बाप या अपने कबीले के नाम से नहीं करवाया, बल्कि उन्होंने जो तारुफ करवाया है वो उनकी वालिदा की आला तरबियत को जाहिर करता है। ये वो शहीद हैं कि जब वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास इजाज़त के लिए आए हैं
تو امام حسین علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ کی والدہ نے ابھی آپ کے بابا کی شہادت کا غم اٹھایا ہے، آپ کی شہادت ان کے کرب کو، ان کی اذیت کو مزید بڑھا سکتی ہے، لہٰذا آپ واپس چلے جائیں۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ اس بچے نے امام حسین علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ میری والدہ نے ہی تو مجھے تیار کر کے بھیجا ہے، یہ جو تلوار آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ میری والدہ نے مجھے پکڑائی ہے اور کہا ہے کہ جاؤ اپنی جان امام حسین علیہ السلام پہ قربان کر دو۔ تو خدا کی قسم اب میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے ان کو اپنے گلے سے لگایا اور پھر جنگ کی اجازت دی۔ روایت بتاتی ہے کہ اس 10 سالہ بچے نے ایک عظیم الشان جنگ لڑی اور امام حسین علیہ السلام سے داد وصول کرتے رہے ہیں۔ ان کا نام ہمیں تاریخ میں کیوں نہ مل سکا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا تعارف اس طرح سے کرایا تھا کہ اے لوگو میں وہ ہوں کہ جس کا امیر حسین علیہ السلام ہے اور وہ سب سے بہترین امیر ہے۔ ہمارے لاکھوں سلام ہو کربلا کی ایسی عظیم الشان ماؤں پر کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا صرف اور صرف خدا کی دین کی بقا کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی بقا کے لیے، اور اپنے وقت کے امام سے محبت کی ایک ایسی لازوال تاریخ رقم کی ہے جو کہ انسانی عقل کو دنگ کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیا لاشاں دے ٹکڑے ریاں لب دیاں وچ صحراواں۔